केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए लगातार केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है और दमोह के सांसद और मोदी सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी इसको लेकर के दमोह संसदीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। वहां जाकर के बैठक ले रहे हैं, शासकीय अधिकारियों से उन योजनाओं के क्रियान्वयन की पूरी जानकारी भी ले रहे हैं। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पठारी पहुंचे, जहां पर आदिवासी बाहुल्य से गांव में पहुंच करके उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। केंद्रीय मंत्री के द्वारा यहां पर जानकारी ली गई कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस तरह से कार्य प्रगति पर है। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की एक भी कुटीर ना होने की बात भी मंत्री जी को पता चली, तो उसको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही राशन वितरण सहित अन्य सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वह सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसको लेकर के शासकीय अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों से इस मामले की पुष्टि भी की और ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याओं से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को अवगत कराया। कुल मिलाकर के मोदी सरकार के द्वारा अपनी योजनाओं के जमीनी हकीकत को जानने के लिए मंत्रियों को अपने क्षेत्रों के साथ अन्य स्थानों पर लगाया गया है और इसको लेकर के भारत सरकार के मंत्री और दमोह के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल धरातल पर लोगों के बीच पहुंच करके शासकीय अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उनके समाधान की बात भी कर रहे हैं। साथ ही अनेक मामलों पर तत्काल निराकरण भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जहां प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे, तो ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। इस दौरान विशेष रूप से मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लॉजिस्टिक के अध्यक्ष राहुल सिंह लोधी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज, दमोह। कारण क्या मानते हो? अरे आप चुप रहो प्लीज, बाकी पर ही बोल रहे। नाश्ता करो, चले जाते का कुछ खाना का कुछ बीच में आ जाता है, आते हैं नहीं। इसमें रेगुलर कितने हैं जो आते ही हैं? 21-22 आते हैं। कारण नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, या तो घरों के लोग नहीं आने देते या स्कूल का समय हो जाता है, कई बार ऐसे कारण होते हैं ना। 450 नाम जुड़े पर तो अभी इस गांव में बैठे, इस गांव का हिसाब किताब चाहिए। 150 नहीं सर, क्या है, कितने परिवार हैं? 160 160 में 15 कैसे छूटे हैं सर? वो उस समय सर्वे के समय थे नहीं सर, फिर वही तमाशा शुरू। बाहर गए थे सर, वो इसलिए छूट गए। बाहर गए तो मतलब मजदूरी करने गए होंगे ना, तो क्या घर ही उठा? सड़क से बोले नाला है फिर बीच में। आंगनबाड़ी कितनी है? कौन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? कितने बच्चे, कितने बच्चे कितने? नहीं, बच्चियों की संख्या वही से बता दो आप। कुछ भी रखा दो। स्कूल है, कई जगह पर अस्पताल है, आपके अस्पताल नहीं है। तो ये जो भवन है यहाँ पर आवश्यक रूप से शौचालय होने चाहिए और शौचालय ठीक रहे उसके लिए पानी चाहिए। बिना पानी के तो वो साफ रहेगा नहीं। तो उन्नत है कि और कहीं कोई पंचायतों में बाजार हाट भी करते हैं तो वहाँ पर भी टॉयलेट की बात आई है। अगर कोई धार्मिक स्थान है जहाँ बहुत ज्यादा लोग आते हैं तो वहाँ पर भी जल जीवन मिशन भारत सरकार का, जहाँ हर घर तक जल पहुँचाना है, जिसके तहत आपके यहाँ मार्च के आखिरी में आपके घरों में पानी आ जाएगा। तो पानी आपके घरों में तो आएगा, लेकिन ये जो सार्वजनिक स्थान है, स्कूल, आंगनबाड़ी या बाकी कोई सार्वजनिक स्थान है, वहां पर भी तो बच्चे जाते हैं, लोग आते हैं, वो पंचायत वो करेगी उसको संभालने का काम।
स्कूल है तो वो का टीचर मास्टर है तो वो करेगा, या सीओ जिला जनपद है, ये लोग अपना कोई मत से देखेंगे मनरेगा से या बाकी से। लेकिन ऑपरेशनल आपके यहाँ नल जल योजना होगी जब ये पानी आ जाएगा मार्च में, इसको चलाएगा कौन? टोटी टूट गई, अब घर में तो तुम सुधरवा लोगे भाई, कोई बाहर से तो सुधारने आएगा नहीं। तो ऐसा नहीं कि सड़क पे होगा, अगर आपको लगता है कि घर के आंगन में चाहिए तो पाइपलाइन वहां तक जाएगी, छोटी पाइपलाइन जाएगी जो नल घर के भीतर रहे, ताकि बाहर कोई उखाड़े फुखाड़े ना घर के बाहर सुरक्षित रहे। ये इस योजना का प्रधानमंत्री जी की नल जल पठारी मेरा दूसरी बार आना हुआ, एक बार और आया था। ये लगभग 99% जनजातीय आबादी का गांव है। आज हम सब के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पानी के स्रोत की कमी रही है, लेकिन जो सामूहिक पेयजल योजना है जल जीवन मिशन की, आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प यहाँ मार्च में जब पूरा होगा तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि उस दिन पठारी दीपावली मनाएगा, जल उत्सव मनाएगा। पर यह भी बात सही है कि पानी आए तो पीने के पानी का सदुपयोग हो। जब पीने का पानी आएगा तो शौचालय में भी उपयोग होगा, हमारे खाना बनाने में भी होगा, और उसका जो पानी ग्रे वाटर निकलेगा उसका प्रबंधन अभी से पंचायत करे, ये सबसे अहम बात है। दूसरा, पानी मुफ्त में नहीं मिलता, पीने के पानी का संकट दिनों दिन चुनौती बनकर सामने आया है, और इसलिए मैं मानता हूं कि संचालन करने के लिए जो पानी समितियां हमारे बहनों के नेतृत्व में बनेंगी, उनको जो शुल्क तय हो, जैसे जनजातीय लोगों के लिए उनके कनेक्शन के लिए सिर्फ 100 रुपया होगा और 60 रुपया प्रति माह उनको देना होगा। तो ये वास्तव में भुगतान करना चाहिए ताकि व्यवस्थाएं चलती रहें। सामान्य वर्ग के लिए ये कनेक्शन 500 रुपया है और उनका शुल्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सामान्य वर्ग के लोग हैं नहीं। दूसरा, पानी की गुणवत्ता के लिए जिन बहनों को प्रशिक्षित होना है उनका प्रशिक्षण 5 मार्च के पहले हो जाए। साथ में इसी गांव का कोई नौजवान, उसको अगर प्लम्बर की ट्रेनिंग मिल जाए तो कभी कभी टोटी बदलने का ऐसा काम हो तो बाहर से व्यक्ति ना आए, इसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिले। ये प्लान है और ये मॉडल है प्रधानमंत्री जी का। तो मुझे लगता है कि ये सराहनीय काम है। और जो छोटी मोटी हमारी केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई अड़चन आती, जैसे इस गांव का नाम ही नहीं था प्रधानमंत्री आवास में, अब आवास प्लस में नाम जुड़े हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्दी ये पूरा जनजातीय गांव प्रधानमंत्री आवास के कमरों के साथ दिखेगा। वो दिन हम सब के लिए सुखद होगा।